बल्लभ, प्रवक्ता आरजेडी हमारे साथ है। उत्पल जी, ये देखिए, ये जो शिफ्टिंग की कला थी नीतीश कुमार की, वो जनरली आपके खेमे में जाने वाली कला थी, लेकिन इस बार कुछ बड़ा कर गए। आपके लिए बहुत सोचने की अब जरूरत पड़ेगी। बीजेपी तो सिर्फ एक चांस चाहती थी, बीजेपी आ चुकी है। क्या लग रहा है आगे, क्या कुछ शिफ्टिंग मोड नजर आ रहा है? कैसे पार पाएंगे आप? नहीं, भाजपा ने तो पहले से, मतलब मैं तो कह रहा हूं कि ये पिछले 1.5 दशक से इस प्रयास में थे, लेकिन नीतीश कुमार जी की जितनी भी राजनीतिक चाल थी, उससे ये परास्त हो जाते थे। और 1 दशक से तो आप देख लीजिए किस तरह से भाजपा और जनता दल यू के रिश्ते रहे। इस पर मैं विशेष चर्चा करना नहीं चाहता हूं आज के दिन में जी। तो वो ये एक तो ये मामला है। दूसरी जो प्रकरण, जिस तरह से जो रिजल्ट आया है, इस बार जो चुनाव का रिजल्ट आया है, ये भी इसके लिए उत्तरदायी है कि नीतीश कुमार जी को वो इस बार वो सल्टा दिए हैं, पलटने की स्थिति में नहीं रख के सल्टा दिया गया जी। तो अच्छा, सल्टा दिया गया है नवल जी, सल्टा दिया गया है। लेकिन एक सवाल है जो हर किसी के जहन में इस समय और बिहार की जनता पूछना चाहती है। जेडीयू की तरफ से जब इतना बड़ा फैसला लिया गया, जब नीतीश बाबू ने इतना बड़ा फैसला लिया, तो उम्मीद ये थी कि निशांत जो है वो फ्रंट लाइन में खड़े रहेंगे, लेकिन एन मौके पर उन्होंने फैसला बदल दिया। कोई खास वजह है इसके पीछे? जी, आपने 2 सवाल पूछा। पहली बात तो ये कि सल्टा दिया गया। देखिए, जेडीयू के खत्म होने की मुनादी राष्ट्रीय जनता दल और इसके नेता बहुत पहले से करते आ रहे हैं, और आज की हकीकत यह है कि हमारे पास 85 विधायक हैं, इनके पास 25 विधायक हैं। चलिए, आपने निशांत जी पर पूछा। निशांत जी हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। नीतीश कुमार जी के बाद निशांत कुमार जी के कंधों पर जेडीयू की विचारधारा को, जेडीयू के संगठन को आगे बढ़ाने की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। सक्रिय राजनीति में निशांत जी का प्रवेश हुआ और सारे कार्यकर्ता आशान्वित थे। लेकिन कोई भी निर्णय लेना यह निशांत जी के हाथ में है, और निशांत जी का जो भी निर्णय होगा, पूरी पार्टी मजबूती के साथ उनके पीछे खड़ी रहेगी। बिल्कुल। राजेश जोशी जी, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस समय, क्योंकि बीजेपी ये पहली बार है जब बिहार में आ रही है। जो बिहार के लोग हैं उनकी उम्मीद बहुत ज्यादा है। डिफरेंस जो सीटों का है जेडीयू और बीजेपी के बीच में वो कम है, लेकिन जो सुशासन का राज खड़ा किया नीतीश कुमार ने, जो खासतौर पर महिलाएं हैं जिनका वोट बैंक मिलता रहा है बीजेपी के लिए, और खासतौर पर सम्राट चौधरी के लिए ये एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। क्या कुछ हो सकता है, क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जिसको संभालने की जरूरत चौधरी को पड़ने वाली है, सम्राट चौधरी को पड़ने वाली है? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि जो आपने कहा सुशासन का एक ढांचा खड़ा किया था नीतीश कुमार ने, उस सुशासन के ढांचे पर को हम लोग मीडिया में डिस्कस करते हैं, अखबारों में डिस्कस करते हैं, लेकिन आप वहाँ के बस्तियों में चली जाइए, बिहार के किसी भी शहर में, गांव में, वहाँ दिखता है आपको सुशासन। कितने गरीब लोग वहाँ रहते हैं, जहाँ पानी बिजली कुछ नहीं है, मुसहरों के उसमें चले जाइए। ये सब क्या हम लोग बात करते हैं कि सुशासन हो गया? अरे भाई, आप हम लोग जो अच्छी तनख्वाहें पाते हैं उनके लिए सुशासन है। अब ये सम्राट चौधरी के सामने क्या है, ये आरएसएस के स्टेबल से नहीं आए हैं, ये आए हैं जनता दल के स्टेबल से, समाजवादी स्टेबल से। जी। लेकिन इनके सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है कि हिंदुत्व को इंप्लीमेंट इन्हीं को करना पड़ेगा, और हिंदुत्व का एजेंडा इंप्लीमेंट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सामने अब बिल्कुल खुला मैदान है। ऐसा नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि पहले अड़चनें आती थी, क्योंकि नीतीश कुमार की हालत ये कर दी थी, उनको जो है एक तरह से पलटू राम ये सब विशेषण दिए गए थे। अब उनके पास रास्ता क्या बचा था? उनसे कहा गया कि भाई आप जाइए वहां पर राज्यसभा में, तो उनको जाना पड़ा, उनको कोई रास्ता ही नहीं था। मैं इसे डिफेंड करूंगी क्योंकि ग्राउंड पर मैंने वहां रिपोर्टिंग की है। जो महिला वर्ग है उनके बीच किसी भी तरीके का भ्रम नहीं था, बल्कि जो बिहार की जनता है वो इस समय सोच रहे होंगे कि क्या अलग हो सकता है, और बीजेपी राज में आ रही है तो कुछ नया जरूर करेगी। प्रत्युष इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, पटना में मौजूद है। ओवर टू यू प्रत्युष। उत्पल बल्लभ जी हमारे साथ मौजूद हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। उत्पल बल्लभ जी, बधाई नहीं दीजिएगा सम्राट चौधरी को? आप ही लोग बार बार कह रहे हैं कि लालू स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स से निकले हैं, तो बधाई दीजिए। नहीं, मैं कल ही बधाई दे दिया था सम्राट जी को, बिहार के नए मुख्यमंत्री के लिए। बिहार को भी बधाई और सम्राट जी को भी, और साथ में शुभकामना भी कि बिहार को वो अच्छा से चलाए। लेकिन जो स्कूल की बात कर रहे हैं, तो प्रारंभिक शिक्षा उनके घर में हुई है, और उनके पिताजी भी कई स्कूल पहले ही बदल चुके थे, तो उनके इतिहास देखिएगा तो। और ये सब घाट के पानी पिए हुए हैं, लेकिन एक विशेषण मतलब की खास बात ये है कि जिस घाट पे पानी पीते हैं उस पे ही थूक के चले आते हैं। मैं ऐसी कोई घाट नहीं बची है जिस पर सम्राट चौधरी जी ने पानी ना पिया हो और उस पर थूका भी नहीं हो। ऐसा कोई घाट हो तो बोल दीजिए। अब बातें याद दिलाने लगूं तो लंबी हो जाएगी। भागलपुर में ही घाट देने की बात शकुनी चौधरी जी ने किया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए।
मुरट्ठा बांधे, मुरट्ठा खोले, तमाम चीजें, और स्वयं सम्राट चौधरी जी भी कह चुके हैं। लेकिन आसिफ